क्या टाइम हो गया? स्टार्ट हो गया? कैमरा स्टार्ट हो गया? ठीक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टुडेस लेक्चर इज ऑन ट्रेनिंग टेक्नीशियन, लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लिनिकल लेबोरेटरी मैनेजमेंट। मतलब इन तीनों का मतलब यह है कि जो टेक्नीशियन है उनको किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए लैब में काम करने के लिए, और लेबोरेटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और क्लिनिकल लेबोरेटरी को कैसे मैनेज करना होता है, लेबोरेटरी का मैनेजमेंट अंदर का। ठीक, पहला टॉपिक ये है ट्रेनिंग द लैब टेक्नीशियन। तो लैब टेक्नीशियन को क्या क्या आना चाहिए, बेसिक चीजें। इंट्रोडक्शन में है ट्रेनिंग ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन इज एसेंशियल टू इंश्योर एक्यूरेसी, सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी इन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरीज। Proper training enhance technical skill, improve quality of result and ensure compliance with medical and scientific standard। तो ट्रेनिंग ऑफ लैब टेक्नीशियन का इंट्रोडक्शन में ये हो गया। अब टेक्निकल स्किल आपको आनी चाहिए सारी जितनी भी हैं, ठीक। और रिजल्ट, जो जितनी टेस्ट रिपोर्ट है उसका जो रिजल्ट है परफेक्ट होना चाहिए, ठीक। मतलब सही से आप लोग को सही से जांचें करनी है, सही से रिपोर्ट बनानी है, इंटरप्रिटेशन उसका सही होना चाहिए, ठीक। ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग का क्या रहता है, लैब टेक्नीशियन को ट्रेनिंग क्यों जरूरी होती है? टू डेवलप नॉलेज ऑफ लेबोरेटरी प्रिंसिपल, वहाँ के जो लैब में जैसे काम करना है, जिस तरह से काम करना है, वो प्रिंसिपल सारे पता होने चाहिए। टू बिल्ड टेक्निकल कॉम्पिटेंस इन सैंपल कलेक्शन, हैंडलिंग एंड एनालिसिस। तो सही से सैंपल कलेक्शन करना और सैंपल को सही से हैंडलिंग करना और उसकी एनालिसिस मतलब उसकी जांच करना, ठीक, टेस्टिंग वो सही से आनी चाहिए। टू इंश्योर सेफ लेबोरेटरी प्रैक्टिस, लेबोरेटरी में सेफ तरीके से मतलब बिना वहाँ की इक्विपमेंट को डैमेज करे, बिना अपने आप को डैमेज करे, हमें वहाँ प्रैक्टिस करनी है, ठीक। लेबोरेटरी प्रैक्टिस मतलब टेस्टिंग करना, वो प्रैक्टिस बोलते हैं। जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, मरीज देखता है, ठीक। आप लोग की लेबोरेटरी प्रैक्टिस यही होगी, टेस्टिंग करना, सैंपल कलेक्शन, वही आपकी लेबोरेटरी प्रैक्टिस है, ठीक, सेफ तरीके से। टू फैमिलियराइज विथ इक्विपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, आपको जो आपके इक्विपमेंट हैं जितने, वो आपको इस तरह यूज करने जैसे वो आपके अपने हैं, ठीक। अपने समझ के काम करेंगे तभी उसकी लापरवाही नहीं करेंगे, जैसे यूज करने के बाद सब लोग इधर उधर फेंक देते हैं इक्विपमेंट, ठीक है। तो फैमिलाइज मतलब अब जैसे आप फैमिली में रहते हैं, अपनी चीज़ों की केयर करते हैं, उसी तरह केयर करनी है, ठीक। टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट, टू ट्रेन इन कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग स्किल। तो इन सब चीज़ में जो टेक्नीशियन है उसको ट्रेंड होना चाहिए। ये सब बातें बताई जा रही हैं जो बेसिक्स है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, ठीक है। कम्युनिकेशन होना चाहिए अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए, जैसे बताया था कल की प्रॉपर नाम, एज, सेक्स जो कुछ भी लिखा रहता है, ठीक। जो रिपोर्टिंग लिखी गई, CBA, LFT, KFT जो कुछ भी लिखा गया वो प्रॉपर होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन वही है, पेशेंट का नाम फाइलिंग पे स्लिप चिपकाते वो डॉक्यूमेंटेशन में आता है, ठीक। और जो रेफरल पैड होता है, ठीक है, उसमें भी सही चीज़ें से सब मेंशन होना चाहिए। जितने भी लिखने पढ़ने वाला काम सब सही तरीके से होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। रिपोर्टिंग स्किल, इंटरप्रिटेशन उसका सही से होना चाहिए। जो रिपोर्ट है उसकी रेफरेंस रेंज लिखी होती है, एक तरफ बीच में नॉर्मल वैल्यू, एक तरफ नॉर्मल वैल्यू लिखी होती है जिसे हम लोग रेफरेंस रेंज बोलते हैं, ठीक। और जो टेस्ट में जो रिजल्ट आया बीच में वो लिखा रहता है, उसके पहले टेस्ट का नाम लिखा होता है। CBC जैसे लिखा है उसके आगे जो रिजल्ट है वो आया है, ठीक है। जैसे HB जैसे मान लो 10 निकला, ठीक, उसके आगे रेफरेंस रेंज वो नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक। कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग, जो टेक्नीशियन है उसे थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज बेस उसमें क्या चीज, थ्योरेटिकल नॉलेज में क्या होना चाहिए, बेसिक ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स रिलेवेंट टू लैब वर्क, लैब से संबंधित जो भी जितना
जितना बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। अब बायोलॉजी में क्या हो गया, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री पता होगा तभी आपको केमिकल सारे पता होंगे, लैब में केमिकल का काम होता है सारा। बायोलॉजी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, माइक्रोब्स के साथ हैंडल कर रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, आपको सब चीज़ पता होना चाहिए, ठीक। अब एगार वगैरह सब उसी में आता है, वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। फिजिक्स में आपकी जितने इक्विपमेंट है, कैसे ऑपरेट करना है, वो सब फिजिक्स के बेसिस पे चलते हैं। उसका बायोलॉजिस्ट तो नहीं लेना देना, जितने इक्विपमेंट है फिजिक्स बेस पे चलते हैं। तो इसीलिए तीनों चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। मेडिकल लेवल साइंस फंडामेंटल्स आप लोग को पता होना चाहिए क्या होते हैं, ठीक। ये सब वही बात है, ठीक। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कैसे सही से चलाना है, एसओपी का मतलब वही होता है, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। वो तो आपका इसमें रोल नहीं है, वो तो जो लैब होती है उसका अपना क्वालिटी चेक होता है, कहाँ से सर्टिफाइड है, उसका उससे रिलेशन है इसका, ठीक है। और लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोटोकॉल आप लोग पढ़ ही चुके थे, जिसमें लेबोरेटरी हजार्ड वगैरह सब आ रहा था, अपनी सेफ्टी, ठीक। सैंपल प्रोसेसिंग आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। सैंपल प्रोसेसिंग के सारे स्टेप जो होते हैं, जैसे माइक्रोटोम वगैरह हमने पढ़ाया था ना एक बार आप लोगों को, माइक्रोटोमी। हाँ, वो वैक्स बॉक्स और कैसेट बनाना, वो सब था उसमें ना, कैसेट वैसेट बनाना पढ़ा था आप लोगों ने, वही चीज़ है। सैंपल स्पेसिमेन कलेक्शन एंड हैंडलिंग, इसमें हाँ, स्पेसिमेन कलेक्शन एंड हैंडलिंग, सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, ये सब आप लोगों ने जैसे पढ़ा था, वही चीज़ इसमें बताई गई, आप लोग को पता होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है मेडिकल बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही रहेगा जो हम बता रहे हैं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ उसमें था जो आपका सिलेबस में बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ें, तो बेसिक ही चीज़ें हैं, इसमें कुछ अलग से पढ़ाने के लिए नहीं है, ठीक। तो ये स्पेसिमेन कलेक्शन हैंडलिंग में कैसे हैंडलिंग करना है सैंपल का, ठीक, कैसे कलेक्शन करना है, कैसे हैंडलिंग करना है। सैंपल प्रोसेसिंग आपने, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया और टिश्यू प्रोसेसिंग हो गई, सब उसी में आती है सैंपल प्रोसेसिंग में, ठीक। प्रिजर्वेशन आपने पढ़ा था, कैसे उस अल्कोहल में या किसी चीज़ में प्रिजर्व करके रखते हैं सैंपल को। टिश्यू प्रोसेसिंग के पहले प्रिजर्व करके आता, नहीं तो वो सैंपल डैमेज हो गया, जैसे उसको प्रिजर्व नहीं किया, डैमेज हो गया, उसकी टेस्टिंग बाद में करनी है जैसे हमें, तो उसे प्रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। और लेबलिंग, किस पेशेंट का सैंपल है उसका लेबल करना, ठीक। एक पेशेंट का सैंपल दूसरे में मिक्स ना होने पाए, इसलिए लेबलिंग जरूरी होती है। लेबोरेटरी टेक्निक में आपको माइक्रोस्कोपी, ठीक, माइक्रोस्कोपी पता है, ठीक। स्टेनिंग पता है, स्टेनिंग जरूरी है, ठीक। कलर किया जाता है जो टिश्यू को, पर्पल पिंक कलर स्टेनिंग जो होती है, ठीक है। कल्चर मेथड, अभी वो चल ही रहा है कल्चर वाला सेकंड वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। वो आज कल्टीवेशन अभी चल रहा है, तो कल्चर मेथड पता होना चाहिए, वही एगार प्लेट में जो कल्चर कराते हैं, ठीक। और बायोकेमिकल टेस्ट, जो जितनी टेस्टिंग होती है वो पता होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग पता होना चाहिए आप लोग को सही से, कौन सी मशीन कैसे चलानी है, आपके जो इक्विपमेंट है, माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एनालाइजर, ये सब आप लोग को बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। हाँ, मेंटेनेंस, जो भी आप लोग ऑपरेट करेंगे उसका मेंटेनेंस आप ही लोग को करना रहेगा, और उसकी क्लीनिंग। कैलिब्रेशन मतलब मशीन की जो सेटिंग्स होती हैं वो आप लोग को पता होना चाहिए, माइक्रोस्कोप कितने पे सेट करना है, ठीक है, वो कैलिब्रेशन है, सेटिंग्स जो होती है इक्विपमेंट की। क्लीनिंग पता होनी चाहिए, कैसे क्लीन करना है, ताकि वहाँ पहले से कोई मतलब स्टेरलाइज हो, जहाँ पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं स्टेरलाइज हो, वो क्लीनिंग में आता है, ठीक। ट्रबल शूटिंग हो गया, आपकी जो समस्याएं हैं। सेफ्टी एंड एथिक्स ट्रेनिंग, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वही जो बायो हजार्ड्स वाला तो पढ़ाया था, किसी तरह का कोई डैमेज ना हो, ठीक है, अपने आप को डैमेज ना करे, इक्विपमेंट ना डैमेज हो। इन्फेक्शन, जो क्रॉस इन्फेक्शन हो जाता है लेबोरेटरी में, उसके बारे में बात हो रही थी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ठीक। उसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट,
ठीक, पीपीई का फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे। पीपीई का यूज आपको कैसे करना है, पीपीई कैसे पहनना है, कैसे उसको रिमूव करना है, ठीक, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट, बायोहजार्ड डिस्पोजल, शार्प कंटेनर, ठीक। तो वेस्ट जो निकला है, वेस्ट मटेरियल लैब क्या उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, कहाँ पर किसको कहाँ फेंकना है, ठीक, ये इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एथिकल हैंडलिंग ऑफ पेशेंट सैंपल एंड कॉन्फिडेंशली, तो कॉन्फिडेंशली उसका सैंपलिंग कैसे करना है, ठीक, ये पता होना चाहिए। सैंपल लिया, उसकी कॉन्फिडेंशियली मेंटेन होना चाहिए, ठीक। लैब में काम कर रहे हैं तो सॉफ्ट स्किल क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स, डॉक्टर एंड कलीग्स। लैब में जैसे वर्क कर रहे हैं या हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छी तरीके से हम लोग को बिहेव करना है, ठीक, उसी के बारे में बात करनी। कम्युनिकेशन जो है लाउड बात नहीं करनी है, ठीक है। कम्युनिकेशन सही से डॉक्टर से रिस्पेक्ट से बात करनी है, ठीक, पेशेंट से रिस्पेक्ट से बात करनी है, अपने कलीग से भी। टीम वर्क एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, वहाँ टीम वर्क का काम होता है, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो है सब आपस में टीम वर्क से ही काम करते हैं, चाहे नर्सिंग स्टाफ क्यों ना हो, सब लोग आपस में टीम वर्क से ही काम करते हैं। तो टीम वर्क होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक, वही बात फिर लिखी हुई है, डॉक्यूमेंटेशन सही से आना चाहिए आप लोग को, वही लेबलिंग वगैरह उसी में ही आता है डॉक्यूमेंटेशन में। रिकॉर्ड कीपिंग, आपको रिकॉर्ड कंप्यूटर में या लैपटॉप में जहाँ भी डेटा कलेक्ट करके रखेंगे वो आना चाहिए, क्योंकि लैब में वर्क करेंगे तो काम तो सभी तरह का होता है, सैंपल भी कलेक्ट करना होता है, लैब में टेस्टिंग भी होती है, रिपोर्ट भी आप ही को मेंटेन करना होता है, भले कोई और कर रहा हो वो अलग बात है, लेकिन ये सब चीज़ें प्रोटोकॉल आप लोग को पता होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको सॉल्व करने का आपको पता होना चाहिए थी, जैसे सैंपल खराब हो गया किसी का, ठीक, लैब में तमाम चीज़ें होती हैं, कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व, उसी को प्रॉब्लम कहते हैं ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए आप, कैसे पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, जो आपका स्टाफ है और अदर स्टाफ उसके साथ आपको कैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे मैनेज करना है। ट्रेनिंग मेथड कौन कौन से होने चाहिए, क्लासरूम, लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, ये टेक्नीशियन को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक, एमएलटी के लोगों को। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इन लेबोरेटरीज, ठीक, ये भी होनी चाहिए। स्टिमुलेशन एंड रोल प्ले फॉर रियल लाइफ सिनेरियो, अब इसका मतलब यही है कि आप रियल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे यहाँ क्लास कर रहे हैं तो यहाँ रियल लाइफ सिनेरियो तो है नहीं, कोई पेशेंट के साथ यहाँ कोई पेशेंट तो है नहीं, या आप हॉस्पिटल में काम कर नहीं रहे हैं, लैब में नहीं काम कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ पढ़ा आपने, वहाँ का कुछ और सिनेरियो रहता है, तो ठीक है, तो उसके बारे में आपका क्या रोल प्ले है वो आपको पता होना चाहिए। मेंटरशिप बाय सीनियर लैब स्टाफ, तो सीनियर लैब स्टाफ के साथ कैसे मिलकर काम करना है, ठीक है, उनके अंडर में उनकी बातें सुनना, मेंटरशिप वही, ठीक। वर्कशॉप एंड रिफ्रेशर कोर्स, टाइम टू टाइम आपको जहाँ जगह जगह जो सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप कहीं ऑर्गेनाइज होते हैं तो आपको अटेंड करना है, जिससे आपका क्या होगा, स्किल आपका इम्प्रूव होगा, ठीक है। आपको जिससे पता चल रहा है कहीं पे कोई सेमिनार या हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने को मौका मिल रहा है, ठीक है, वर्कशॉप कहीं चल रही तो आपको उसमें अटेंड करना है ताकि आपको नॉलेज बढ़े, ठीक। ऑनलाइन मॉड्यूल्स एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना है, जैसे आपने जो यहाँ से पढ़ा आपने, उसके बाद आपको नई नई चीज़ें, एडवांस चीज़ें आती रहती हैं लैब में, हर फील्ड में आती हैं, साइंटिफिक मेडिकल फील्ड में भी आती हैं, पैरामेडिकल लाइन में भी आते हैं, लेबोरेटरी में भी नई नई मशीनें आती हैं, है ना, नए नए टेस्टिंग आते हैं, वो सब आपको कैसे पता चलेगा, तो आप तो क्लास कर चुके, जितना पढ़ा उसके बाद कई चीज़ें आती हैं, तो वो सब चीज़ें आपको अपडेट रहना पड़ेगा ई लर्निंग के थ्रू। इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, जो आप लोग कर रहे हैं वही, रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशन बाय ट्रेनर्स, कॉम्पिटेंसी चेकलिस्ट, पीरियोडिक असेसमेंट एंड, ठीक है, वही आपका जो क्लासरूम में जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में, ये सब चीज़ें आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें आनी चाहिए, यही बात लिखी है।
इम्पोर्टेंस क्या होता है, जो कंटिन्यूस, जिसे CME बोलते हैं, कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, CME बोलते हैं ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, इससे हम लोग क्या अपडेट रहते हैं टाइम टू टाइम। कीप टेक्नीशियन अपडेट विद न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है, चाहे मशीनरी में आ रही हो, इक्विपमेंट कोई आ रहा है, कोई नई डिसीज आ गई है, कोई नया वायरस आ गया है, ठीक है। जैसे जो लोग MLT पहले कोर्स किए होंगे, उस समय जैसे कोरोना नहीं था, कोरोना बाद में आया, तब उसके बारे में सारी डिटेल अपडेट कि इसका वेरिएंट क्या है, कैसे ये बना हुआ है, कैसे लोग इफेक्ट कर रहे हैं, किस एज ग्रुप को इफेक्ट कर रहा है, ठीक, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। किस ऑर्गन पे इफेक्ट कर रहा है, जैसे अब इसमें कौन सी टेस्टिंग हो रही है, स्मीयर टेस्ट ले रहे थे ना, स्पूटम का कल्चर हो रहा था, स्पूटम का एनालिसिस हो रहा था, ठीक है। मेनली ऑन लंग्स पे इफेक्ट कर रहा था कोरोना, ठीक। इसी तरह की चीजें, नई नई चीजें आती रहेंगी, आप लोग को अपडेट रहना है। इंश्योर कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये तो लैब का सर्टिफिकेशन होता है वहाँ से, ठीक, NABL ISO से। आप लोग थोड़ी ना NABL ISO सर्टिफाइड हो, लैब सर्टिफाइड होती है, ठीक। इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोस्टिक रिजल्ट, तो जो आप लोग टेस्टिंग कर रहे हैं वो रिजल्ट परफेक्ट होना चाहिए, एकदम अप टू डेट होना, सही होना चाहिए, सही एक्यूरेसी उसकी सही होनी चाहिए। अगर आपके द्वारा टेस्ट किया गया है, दूसरे लैब में टेस्ट कर रहा है, तो उसमें उसके बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है, कहीं HB 11 निकल रहा है, कहीं 16 निकल रहा है, तो ज़्यादा हो गया, पॉइंट में अंतर आना चाहिए, ठीक, एक्यूरेसी उसी को बोलते हैं। रिड्यूस एरर एंड एक्सीडेंट्स, तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग का मतलब, इससे आप लोग को क्या फ़ायदा मिलता है, जो गलतियाँ कम होंगी, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतनी गलतियाँ कम होंगी, और उतना एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। एक्सीडेंट भाई लैब में जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, तो जितना ज़्यादा पता रहेगा उतने एक्सीडेंट के चांस कम रहेंगे। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म, जब आपकी कंटिन्यूअस एजुकेशन चलती रहेगी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जहाँ कहीं भी आप या कोई वर्कशॉप के CME के थ्रू हो, आप लोग अटेंड करते रहेंगे, आपका नॉलेज या सेल्फ स्टडी के थ्रू भी अपना नॉलेज इंप्रूव करते रहेंगे, तो आपके अंदर क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस, और उतना ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएंगे। प्रोफेशनल इंसान कब नहीं रहता है, जब उसको नॉलेज कम होती है, तो वो हेजिटेट करता है कहीं जाने में, कुछ भी बोलने में, है ना। लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर refers to the physical, technical and organizational facilities required for safe and efficient functioning of a laboratory. A well-designed infrastructure ensures accuracy, safety, productivity and compliance with regulatory standard. लेबोरेटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही एक्यूरेसी भी बढ़िया होगी, ठीक, और सेफ्टी भी उतनी अच्छी रहेगी वहाँ पर, और प्रोडक्टिविटी मतलब जो चीज़ वहाँ से रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या लैब से क्या प्रोडक्ट निकल रहा है, टेस्टिंग रिपोर्ट्स, ठीक, वो उतना ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक। अब लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर ये इम्पोर्टेंट है, कोई एक टेबल, एक छोटे से कमरे में ही लैब बना के बैठा हुआ है। हमने तो देखी है, छोटी लैब भी देखी है, बड़ी लैब भी देखी है, जो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड होगा लैब, जो लैब में होना चाहिए जिस तरह से, वो उस तरह से जो कमियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, ठीक। जितनी ज़्यादा अच्छी लैब होगी उतने ज़्यादा रिजल्ट अच्छे होंगे। रिजल्ट क्यों अच्छे होंगे, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें अपनी जगह मैनेज है सब, जहाँ पर जो होना चाहिए। कल्चर के लिए अलग रूम है, ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए सब चीज़ों, अब एक ही टेबल पे सारा काम हो रहा है, जैसे छोटी सी लैब एक कमरे में टॉप पे बना रखा हुआ है, मैंने भी देखा, एक ही टॉप पे सारा सामान लाइन से रखे हुए हैं, सारे सैंपल वहीं बिखरे हुए हैं, ठीक, उसी पे सारा काम हो रहा है, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, कभी रिजल्ट कोई पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव वाली, ठीक है। अब जैसे OT की क्लास MLT के साथ में मिला के चला दी जाए तो रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा, क्लासें अलग अलग होनी चाहिए, उसी तरह हर चीज़ का अलग अलग होना चाहिए, ठीक। जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ज़्यादा हमारी सेफ्टी रहेगी। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, लेबोरेटरी का लेआउट, properly designed space with separate area for sample collection, processing, testing, storage and waste disposal, वही जो बात बता रहे वही इसमें लिखी है, ठीक।
सैंपल कलेक्शन का अलग स्पेस होना चाहिए, टिश्यू प्रोसेसिंग का अलग है, टेस्टिंग स्टोरेज का अलग है, जहाँ सैंपल कलेक्शन होता है, ठीक। वेस्ट डिस्पोजल का अलग है। सब एक ही कमरे में एक ही जगह वहीं डस्टबिन में रखा हो, वहीं पे टेस्टिंग भी हो रही है, तो माइक्रोब्स तो कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। वेंटिलेशन एंड लाइटिंग, एडिक्वेट नेचुरल आर्टिफिशियल लाइटिंग एंड प्रॉपर वेंटिलेशन फॉर सेफ्टी। ठीक है, नेचुरल लाइट भी वहाँ पहुँचनी चाहिए, एडिक्वेट जितनी पहुँचनी चाहिए, और आर्टिफिशियल लाइट जहाँ जरूरत हो वहाँ, जैसे जहाँ पर डार्क रूम है वहाँ पर आर्टिफिशियल, जहाँ लाइट नहीं पहुँच पाती वहाँ प्रॉपर आर्टिफिशियल लाइट भी होनी चाहिए, ठीक है। और वेंटिलेशन भी होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी हो जाएगी वेंटिलेशन नहीं हो तो। वेंटिलेशन इसलिए जरूरी है कि पता चला वहाँ सीलन, लैब में सीलन है तो दीवारों पर फंगस उग रहा है, ठीक है। मशीनरी इक्विपमेंट उसमें जंग लग रहा है, रस्ट आ गया उसमें, तो इसीलिए उसका वेंटिलेशन जरूरी है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, वर्क बेंच, फर्नीचर एंड फिक्सचर, जो वर्क बेंच होता है जिसपे हम लोग काम करते हैं, वर्क बेंच, फ्यूम हुड्स, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स, स्टोरेज रैक्स, सिंक्स एंड इमरजेंसी शावर, ये सारे फर्नीचर वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। वाटर एंड पावर सप्लाई, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई, डिस्टिल deionized where necessary and बैकअप इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर भी वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए चीज़ों को वॉश करने के लिए, ठीक। अब ये बताओ, स्लाइड है जैसे, उसको रनिंग वाटर, टैप वाटर से जैसे उसको वॉश करोगे, उसी पे टेस्टिंग थोड़ी ना करोगे। तो डिस्टिल वाटर इसीलिए जरूरत पड़ती है, डिस्टिल वाटर या डीआयोनाइज वाटर, बात एक ही है, ठीक। बैकअप इलेक्ट्रिसिटी, इन्वर्टर वगैरह होना चाहिए, ठीक है। एक बार वीडियो जरा रोक देना, आगे की स्लाइड नहीं आ रही है।